हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल चैन क्लासेस पे। आइए आज एक नए और बहुत ही सरल और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के साथ हम आज आए हुए हैं। आज बात होगी संज्ञा पे। संज्ञा बहुत ही सरल बिंदु है, लेकिन किसी भी दृष्टि से देखें तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। और आज इसी बात पर बात होने वाली है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार है, इनको कितने भागों में बांटा गया है और इनकी परिभाषाएं क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा कि संज्ञा क्या है। संज्ञा को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे वो कहते हैं नाम। अच्छा, नाम का तात्पर्य क्या है, आखिर हम संज्ञा को नाम क्यों कहते हैं? तो आप संज्ञा की परिभाषा आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इससे आज मैं नाम के बारे में बता रहा हूं कि आखिर नाम को ही संज्ञा क्यों कहता है। परिभाषा आपने क्या पढ़ा है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आखिर नाम यहां पर आ गया क्योंकि जो भी चीजें हमें दिखाई देती, हमारी आंखों से दिखाई देती है, उसका कुछ ना कुछ नाम अवश्य होगा। और जो भी वस्तु का, स्थान का, भाव का अगर उसका नाम है तो निश्चित रूप से वही संज्ञा है। तो हम दूसरी परिभाषा एक बना सकते हैं, दूसरी परिभाषा क्या कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव का नाम संज्ञा है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा भाव का नाम संज्ञा है। यहां पर परिभाषा संज्ञा है। जैसे हम देख सकते हैं, मेज है, टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, ये बोर्ड है आपका, पेंसिल है, इत्यादि। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार को आखिर कभी कभी होता है संज्ञा 5 प्रकार की होती है, कभी कभी संज्ञा 3 प्रकार की होती है। आखिर क्या है संज्ञा के प्रकार में पढ़ेंगे हम, संज्ञा के प्रकार में पढ़ेंगे 5 प्रकार के और यहां पर 3 प्रकार के। 3 प्रकार 5 प्रकार के संज्ञा पढ़ेंगे आप। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला हमारा, दूसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हमारा समूहवाचक संज्ञा, चौथा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां हमारा भाववाचक संज्ञा। इसी में आता है एक संज्ञा दृश्य संज्ञा और अदृश्य संज्ञा। इसमें हम सीखेंगे, एक आता है दृश्य संज्ञा, एक आता है अदृश्य संज्ञा। आखिर ये दृश्य संज्ञा और अदृश्य संज्ञा क्या होती है? एक आता है दृश्य संज्ञा
दृश्य संज्ञा आता है, और एक आता है अदृश्य संज्ञा। अदृश्य संज्ञा, ये दृश्य संज्ञा और अदृश्य संज्ञा में आता है। तो हम जानेंगे कि दृश्य संज्ञा क्या होती है और अदृश्य संज्ञा क्या होती है। दृश्य संज्ञा का मतलब जो नाम हमें दिखाई देता है, माने कोई वस्तु का हमने नाम लिया, वो वस्तु प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दे रही है। जैसे यहां पर हमने लिखा था टेबल, ब्रेंच, कुर्सी, मेज, चाक, दीवार, पंखा, किवाड़ इत्यादि जो संज्ञा होती है, जिनका नाम लें और नाम लेते ही अगर वह हमारे सामने है या नहीं है, उसका फिगर हमारे मन में क्या होता है, बन जाता है कि आखिर यही चीज है। दूसरी बात करते हैं अदृश्य संज्ञा। अदृश्य संज्ञा जैसे अब क्रोध, अब क्रोध की कौन सी प्रकार है भाई, हमारे क्रोध का नाम लिए तो उसकी कोई भी फिगर नहीं बनी हमारे मन में, या हम उसको जानते नहीं क्रोध किस प्रकार की होती है, उसका चित्र हमारे दिमाग में ना बना, उस प्रकार को क्या कहते हैं, अदृश्य संज्ञा। तो दृश्य संज्ञा के प्रकार में 4 प्रकार आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये 4 प्रकार की जो संज्ञा होंगी वो दृश्य संज्ञा के अंतर्गत आएंगी, और जो ये भाववाचक संज्ञा है वो आएगा अदृश्य संज्ञा में। अदृश्य संज्ञा इसलिए भाववाचक संज्ञा होती है क्योंकि भाववाचक संज्ञा में भाव भाव प्रकट होता है। क्या होता है, भाव प्रकट होता है। अब भाव प्रकट होगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, घृणा, क्रोध, गुस्सा, ये क्या दिखाई हमें नहीं देगा, इसलिए यह अदृश्य संज्ञा होती है, और यही अदृश्य संज्ञा हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इतनी बात समझ आ गई। और आते हैं 3 प्रकार के संज्ञा। 3 प्रकार की क्या होती है संज्ञा? पहली 3 प्रकार में आता है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है जिसमें जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा आता है हमारा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसमें आप देखिएगा, इसमें समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, 2 संज्ञा को हटाकर ये 3 प्रकार की संज्ञा को बनाया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, ये जो जातिवाचक संज्ञा है इसी में 2 संख्या को मिला दिया गया है। पहली संज्ञा जो हमारी है समूह को, समूहवाचक को, और दूसरा द्रव्यवाचक को। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में क्या हो गया, मिला दिया गया है। तो ये 3 प्रकार की संज्ञा बन जाती है हमारी, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और ये पूरा क्या है, 5 प्रकार की संज्ञा होती है जो इनको अलग अलग कर देना होता है। समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा ये 2 इसमें मिल जाते हैं, तो ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है। अब आते हैं इनकी परिभाषा पर और इनके एग्जाम्पल पर। आइए सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा की जो पहली प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा पे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है, परिभाषा क्या कहता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति यहां वस्तु छूट गया देखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां पर देखिएगा निश्चित नाम, निश्चित नाम का तात्पर्य उसका नाम निश्चित हो। जैसे राम, राम किसी व्यक्ति का नाम है, वो निश्चित है। गंगा, गंगा नदी में, गंगा जो नदी है उनका नाम निश्चित है, मतलब नदी का नाम क्या है, निश्चित है कि वो गंगा है। पटना शहर है, पटना उस शहर का नाम निश्चित है कि वो क्या है, पटना है। देश का नाम अमेरिका, अमेरिका उसका नाम निश्चित है। और भारत देश का नाम क्या है, निश्चित है। इसलिए अपन निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो नाम क्या हो, किसी का नाम निश्चित हो। आइए जातिवाचक संज्ञा क्या कहती है। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा यह है,
जो संज्ञा किसी वस्तु, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है। जाति का बोध, किसकी जाति का बोध? व्यक्ति की जाति का बोध, वस्तु की जाति का बोध और स्थान की जाति का बोध। ये जाति किसका बोध कराएगा? किसी व्यक्ति का जाति का बोध करा देगा, जैसे मनुष्य। वस्तु करा देगा और स्थान करा देगा। किसकी जाति का बोध कराएगा? व्यक्ति, वस्तु और स्थान की जो जाति का करा देगा, बोध करा देगा, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देखें नदी, नदी क्या है? नदी है, नदी ये जाति है। नदी में गंगा आ जाएगी तो यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और नदी आ जाएगी जिसका निश्चित नाम नहीं है। नदी कौन सी नदी है? गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, नर्मदा है, क्या है? पर्वत, हिमालय पर्वत होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन पर्वत है नहीं। लड़की, लड़की का अगर नाम हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक, लेकिन लड़की है जाति, लड़की जाति की बोध करा रही है, इसमें कोई नाम नहीं है। घर, घर, घर क्या है? घर भी एक जाति है। घर में कोई अगर शीश महल हो जाए तो शीश महल नाम हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक में, लेकिन घर क्या है? जातिवाचक संज्ञा में आता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें दिया है सामग्री या पदार्थ का बोध, जैसे देखिए सोना, चांदी, तांबा, तेल, सामग्री, ये पदार्थ, ये क्या सामग्री? इसमें गैसीय पदार्थ भी आते हैं। क्या आते हैं? गैसीय पदार्थ, गैसीय पदार्थ भी आते हैं। कैसे? जैसे मैंने बोल दिया, धुआं, ऑक्सीजन और भी जो गैसीय पदार्थ हैं वो इसमें आ जाएंगे इत्यादि। जिसमें क्या हो, वह सब जो सामग्री और पदार्थ का बोध कराए वह द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, और उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है समूहवाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? उसकी परिभाषा क्या है कि जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर अर्थात किसी एक व्यक्ति का बोध न कराकर वह किसी समूह, समुदाय का बोध कराता हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ आई होगी। कराए किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर, मतलब किसी एक व्यक्ति का बोध न कराकर वह किसका बोध कराता है? किसी समूह का बोध कराता है या किसी समुदाय का बोध कराता हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल, टीम है, टीम में एक से अधिक व्यक्ति रखते हैं, सभा में भी एक से अधिक व्यक्ति रखते हैं। यह किसी एक व्यक्ति का बोध न कराकर यह समूह का बोध करा रहा है। समिति भी होती है, आयोग, परिवार में एक से अधिक सदस्य रहते हैं, पुलिस, सेना, अधिकारी इत्यादि। इस प्रकार के जो संज्ञा शब्द हैं वह आते हैं समूहवाचक संज्ञा में। लास्ट हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। ये लास्ट संज्ञा के रूप में क्या है? इसकी परिभाषा क्या कहता है? किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखिए, भाव कह रहा है, गुण कह रहा है और दशा कह रहा है। यह हमने बताया कि यह अदृश्य संज्ञा होती है। क्या होती है? यह अदृश्य होती है। अदृश्य का तात्पर्य इनको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ भाव को प्रकट करेंगे। क्रोध को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की एक्सप्रेशन, चेहरा को देखकर बता सकते हैं कि क्रोध में है। गुस्सा को देख नहीं सकते हैं, मिठास को देख नहीं सकते हैं, डर को देख नहीं सकते हैं। क्या ये अदृश्य है? क्या है? अदृश्य है। और इस प्रकार के जो संज्ञा शब्द हैं वो हमारे आते हैं भाववाचक संज्ञा में। आइए कुछ पहचानने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, जिससे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को आप आसानी से पहचान सकते हैं तथा उसे मालूम कर सकते हैं। तो ये चलते हैं।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये तीन प्रकार की जो संज्ञा है इसको हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं और इसका क्या शॉर्ट ट्रिक है हम देखेंगे आज। ये क्या है, अब क्या है यहाँ पर लिखा गया इसकी परिभाषा, एक बिंदु लिखा गया है नोट में कि यह हमेशा एक वचन में होती है, इनका हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। देखिए जो संज्ञा एक वचन में ही हो और उसका हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं, जैसे भारत, भारत का हम भारतो नहीं कह सकते हैं, यह हमेशा एक वचन में रहेगी। गंगा, गंगा का हम गंगो गंगया नहीं कह सकते, यह हमेशा करेगी एक वचन में रहेगी। और जो जिसका हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं वो आता है किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा माने ऐसे शब्द जो एक वचन में तो रहते हैं लेकिन हम चाहे तो उनका बहुवचन नहीं बना सकते हैं, वह बहुवचन बन सकती है और ऐसे संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नदी, नदी का हम नदियां भी लिख सकते हैं, लड़की के लड़कियां लिख सकते हैं, लड़के का लड़के लिख सकते हैं। जो संज्ञा शब्द एक वचन रहते हुए भी उनका हम बहुवचन बना सकते हैं वो हमारी आती है जातिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, प्रत्यय का प्रयोग होता है। उसमें क्या प्रत्यय, प्रत्यय कौन सा होता है, ता, पा, पन, ई, ना, त्व इत्यादि भी जोड़ सकते हैं, इत्यादि। कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जिन्हें जो जुड़े होते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे बूढ़ा है, बूढ़ा, कोई बूढ़ा है तो बुढ़ापा हो गया, अपनापन हो गया, मनुष्य तो हो गया। और क्या कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं संज्ञा शब्द जिसमें क्या ये प्रत्यय शब्द नहीं जुड़े होते, जैसे क्रोध, क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, इसमें प्रत्यय शब्द जुड़ा नहीं है लेकिन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पूरी बात समझ आ गई होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानना, जातिवाचक संज्ञा को पहचानना और भाववाचक संज्ञा को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं और यह क्या होते हैं हमने आज पढ़ा। आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।